विशेष शिवालय तो हमारा ध्यान केंद्र है, शिवलिंग तो ब्रह्म बोधक है। मन को शांत करने के लिए, विचारों के स्थान पर स्थित करने के लिए हमारी ऋषि मुनियों की सुंदर परंपरा निराकार की हमारी पूजा है, शिवलिंग है, ये स्थान है। और वास्तव में देखो तो शिवालय ध्यान केंद्र है, शिवालय मौन रहने का स्थान है। और स्वयं शिव जी ने भवानी को कहा, भवानी मुझे कोई षोडोपचार, राजोपचार, एकोपचार, वैराग उपचार पूजा करता है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। जाति जाति भांति भांति के पुष्प मुझे अर्पण करते बहुत मुझे प्रिय लगता है। लेकिन हे भवानी, मेरे स्थान शिवालय में आकर कोई मुझे पुष्प न चढ़ावे, मुझे कोई बिल्वपत्र न चढ़ावे, मुझे कोई षोडोपचार राजोपचार पूजा न करे, मुझे कोई अभिषेक न करे, लेकिन मेरे शिवालय आकर मौन होकर बैठ जाता है ना, वो मुझे मेरे समान प्रिय लगता है। मैं उसको श्रेष्ठ रूप में देखता हूं। इसलिए शिवालय में जाकर मौन होकर बैठ जाए, वो शिव जी की श्रेष्ठ पूजा माने जाती है। शिवालय एक मौन केंद्र है, शिवालय एक ध्यान केंद्र है। शिवलिंग ये ध्यान केंद्र का एक प्रतीक भी है, ब्रह्म बोधक है। शिव को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। महादेव के बिना किसी जीव का उद्धार ही नहीं। लाख विरोध करो, लेकिन शंकर पूरे विश्व में फैला हुआ है। महादेव के सिवा किसी का अंतिम स्थान है ही नहीं। और जो मैं कह रहा हूं ये भगवान व्यास का प्रसाद है। मैं तो थोड़ी सरल भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन व्यास जी ने अमुक अमुक स्थान पर तो इतना प्रहार कर दिया, ये भाषा तो मुझसे बोली नहीं जाती। देव महादेव देव देव महादेव देव महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव। हे महादेव, इसलिए ब्रह्मा ने कह दिया कि नारद, भगवान महादेव स्वयंभू हैं। और ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, नारद मैं भगवान महादेव का परम भक्त हूं। तब मेरे हृदय में से महादेव की कथा प्रकट रहती है। और सुनो नारद, जिनके हृदय में महादेव के प्रति आदर और महादेव की भक्ति जिनके हृदय में रहेगी, उनको ही महादेव की कथा प्रिय लगती है। और प्रयाग तीर्थ में भी सूत पुराण ने बार बार कहा, ऋषि मुनियों आप सब भगवान शंकर जी के भक्त हैं, इसलिए महादेव की कथा आपको प्रिय लगती है। जो महादेव के भक्त नहीं है उनको प्रिय नहीं लगती, उनको खींचती हैं, उनको कभी प्रिय नहीं लगेगी। नहीं, महादेव की कथा किनको प्यारी लगेगी, किनको प्रिय लगेगी? जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, जिनका इष्ट देव भगवान महादेव है। ब्रह्मा जी ने बार बार कहा, नारद मैंने निरंतर भगवान महादेव की निराकार शिव की पूजा की है। तीनों देवताओं में भगवान शंकर ये स्वयं शिव हैं, हम उनकी चेतना है। और ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, बहुत सारे भगवान महादेव के स्वयंभू लिंग स्वरूप हैं और बहुत सारे स्थापित लिंग स्वरूप हैं। ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संत महापुरुषों सती नारियों के द्वारा जिन लिंग की स्थापना करनी, उसको कहते हैं स्थापित शिवलिंग। दूसरा नाम है प्रतिष्ठित लिंग। जिन लिंग की प्रतिष्ठा की जाती है उनको कहते हैं प्रतिष्ठित लिंग। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। और प्रतिष्ठित स्थापित लिंग की तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। पूरा लिंग प्रकरण है। और अंत में तो शिवपुराण में कह दिया कि जो आपके सदगुरु है ना, वो भी एक गुरु लिंग ही माना जाता है। जो हमारे सदगुरु है, जहां हमने
हमारा मस्तक झुका दिया है, जहां से हमको आध्यात्मिक क्षेत्र का मार्गदर्शन मिला है, जहां से हमने शिव भक्ति की सीख मिली। गुरु का अर्थ है मार्गदर्शक। जरूर गुरु को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच्चा गुरु वो है जो शिव जी का संकेत करते हैं। मुझे भजो ऐसा नहीं, भगवान शिव को भजो। लेकिन शिव महापुराण में सदगुरु को इतनी मान्यता दी है कि सदगुरु भगवान शिव का ही स्वरूप मानना चाहिए, ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं, जिनको सच्चा मार्गदर्शन जहां से मिला है। स्वयं की पूजा करने के लिए नहीं, लेकिन शिव की पूजा के लिए प्रेरित करते हैं। अपने चरण की नहीं, शिव जी के चरणों की पूजा, शिव जी के चरणों का सानिध्य जो देते, वो गुरु, वो सदगुरु है। इसलिए शिव पुराण में भगवान व्यास जी ने गुरु लिंग की भी महिमा गाई। जो विरक्त है, जो सन्यास, जो निर्लेप है, जो त्यागी है, जो ज्ञानी है, भगवान शिव का परम उपासक, परम भक्त है, लोभी लालची नहीं है, जो परम पवित्र, जो जिनका जीवन ऐसे कोई परम शिव जी का भक्त। और हमारे सबके सदगुरु कोई न कोई रहते हैं, और बहुत ऐसे संत होते हैं जो निर्लेप रहते हैं और भगवान शिव के साथ निरंतर अनुसंधान में रहते हैं। कभी शिव और शिव का नाम उससे छूटता नहीं, कोई भी अवस्था में निरंतर वो भगवान महादेव को याद करता रहता है। ऐसे बहुत सारे साधु रहते हैं, संसार में भी हैं और विरक्त सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं। उसको गुरु लिंग कहा है, बहुत महिमा है गुरु लिंग की। कहीं कहीं लोगों ने तो सदगुरु को शिव मान लिया और उनमें पूर्ण श्रद्धा रख ली है, और शास्त्र का निर्णय भी है, उसकी महिमा भी अलौकिक महिमा है। हम रोज सुबह शाम बोलते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। कितनी सुंदर बात है। अपने अपने सदगुरु की वंदना और नित्य याद करना चाहिए। ध्यान तो सदगुरु का, स्मरण तो ईश्वर का। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर 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 गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर 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 गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु साक्षात्
पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। 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 बंदहु गुरुपद, ये तुलसी का शब्द है। नर रूप हरे, कितने सुंदर शब्द दिए गए हैं। तुलसी ने कह दिया ये देखने में मानव लगते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा वो स्वयं हरि हैं। ये प्रसाद रामचरित मानस का है जो सोरठो है। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। कितनी बड़ी बात कही है। जैसे सुबह सुबह में सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य की किरण अंधकार को दूर करते, वैसे मेरे सदगुरु के वचन हमारे हृदय में जो अंधकार है ज्ञान का प्रकाश देकर वो दूर कर देते हैं। ये सदगुरु की महिमा है। और हर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई न कोई सदगुरु, कोई पथ दर्शक है। हमारे दशनाम समाज में हम छोटे होते हैं तब मेरे कान गुरु बनाते हैं। कान गुरु में और कोई नहीं होते, कानगिरी बापू ही होते हैं। हमारे नाम होता है कानगिरी, कानगिरी महाराज। तो कान में फूंक मारते हैं, उनको कहते हैं कान गुरु। मेरे कान गुरु हमारे महाराज पुरी बापू, पूरी नाम है महाराज पुरी, नाम ही महाराज, महाराज नाम रहता है महाराज, महाराज पुरी। वो मेरे कान गुरु हैं। इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, इतने तो पगड़ी बांधते थे, केसरी पगड़ी पहनते थे और बड़े विशाल काय थे। और काठी क्षत्रियों में उनकी बैठक रहती थी। और मुझे कहने में खुशी है अफीम वे बहुत लेते थे। और काला, वो गुरु बरिन काला पी जाए तब करंट आवे। लेकिन बहुत सत्संगी महापुरुष थे। बाद में बहुत लोग कहने लगे कोई मंत्र गुरु होना चाहिए। तो मेरी पहली कथा में जिसने आगमन किया था महामंडलेश्वर परम त्यागी हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वो पहले कथा में आए थे। तो मैं निर्णय ले लिया कि ये हमारे सदगुरु बनेंगे। तो उसके पास मैं गया था, मैं कहा कि ऐसा है कि मंत्र लेना पड़ता है गुरुजी। तो गुरुजी झूले झूलते थे, लिख कर मुझे दे दिया, लो पढ़ो जाओ। जैसे कबीर को क्या नाम, राम नहीं, कबीर ने जो गुरु के रूप में स्वीकार लिया था रामानंद आचार्य। जो कबीर तो सो गए थे ना, और जहां रहते उसका चरण लग गया तो गुरु बना लिया एक कबीर साहब। और कई लोग अभी भी कहते हैं कि गिरी बापू के सदगुरु मैं हूं। मेरे सदगुरु कोई नहीं, स्वरूपानंद सरस्वती सीहोर गौतमेश्वर महादेव, जहां प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है। और वहां की कहानी ऐसे है, कैलाश में बहुत भगवान महादेव को ठंड लग जाती है ना, तब धूप खाने के लिए वहां आते हैं सीहोर, है ना। और नवनाथ हैं जिनको छोटी काशी भी कही जाती है। और सिंहोरी माता का मंदिर भी पहाड़ पर है।
प्रगटनाथ महादेव, भीमनाथ महादेव, ऐसे नाथ 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 नाथ, वहां गौतमेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे महादेव, बहुत प्राचीन स्थान है, गुफा में। तो शब्द प्रसाद तुलसी का है, बंद हो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये मेरे सदगुरु मेरे हरि का स्वरूप है। महामोह, महामोह तो सबके पास होता है, लेकिन कहीं कहीं लोगों के पास तो महामोह होता है। मोह में से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन महामोह तो मृत्यु को भी खराब कर देते हैं। ऐसे सदगुरु की वंदना है जिनका व्यक्तित्व मोह में से मुक्त कर सकता है। बंदो गुरु पद पदम पुराद, ये भी तुलसी जी का प्रसाद है। रामचरितमानस में ये बहुत सदगुरु के लिए जो सदगुरु वंदना है इसमें कहा गया। शिवपुराण में तो पूरा अध्याय है सदगुरु वंदना। सदगुरु को इनका कहते हैं, सदगुरु के लक्षण। और शिवपुराण में कह भी दिया कि कोई भी सदगुरु का सानिध्य स्वीकार हो तो, ये शिवपुराण की बात है, 6 महीने इंतजार करो, उनके पास से कुछ ज्ञान विद्या मिले। जो कुछ भी ना मिले 6 मास में तो अन्य कोई विद्वान के चरण शरण में जा सके, ऐसा भी छूटछाट दी गई है। और पहले गुरु आपका था उसके कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके आश्रितों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे नीति नियम बताए थे। मेरे पास ये भी संशोधन, मैंने सभी श्लोक में मैंने ये संशोधन रखा है मेरे पास। कभी गुरु पूर्णिमा में शिव कथा होती तब ये मैं निकाल कर ये शिव पुराण का आधार लेकर मैं कह सकता हूं। लेकिन ये शब्द प्रसाद तुलसी जी का है। बंदव गुरु पद पद्म परागा, चरण रज, सदगुरु के चरण रज उसको कहा है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुगंधी सुख देने वाले ये चरण रज सदगुरु की हैं। जैसे पुष्प होता है ना, पराग, पुष्प के ऊपर जो पराग लगता है, ऐसे मेरे सदगुरु के चरण रज हैं जो सुख और सुगंध देने वाले चरण रज है। सरस मतलब अति सुंदर, अनुराग, ईश्वर में अनुराग करा देती है। ये तुलसी का प्रसाद है। अमी मुरी माया चूरन चारो, दिव्य दृष्टि देने वाले सदगुरु के चरण रज। समन सकल भव रोज परिवारो, समन सकल भव रोज परिवारो। सदगुरु के चरण रज हमारे लिए उत्तम चूर्ण है। संपूर्ण भव रोगों को जड़ मूल में से मिटाने वाला कोई चूर्ण है, सदगुरु के चरण रज है। ये भाव गोस्वामी तुलसी जी का है, रामचरितमानस का भाव है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक चौपा, एक एक चौथो, एक एक दोहरो रामचरितमानस में मानव जात के लिए अमृत से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। बहुत बहुत लोग होते हैं नित्य रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और करना चाहिए। जीवन की सभी जो रीत बात व्यवहार मार्गदर्शन सब कुछ रामचरितमानस में संपूर्ण है। रोज पाठ करना चाहिए। और जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं बहुत हृदय से प्रणाम, क्योंकि उनमें जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो तुलसी ने रामचरितमानस में न कहा, सब कुछ कह दिया। और उनका जो भाषांतर को विवरण करे, अलग महक बनती है उनकी। और ये रामचरितमानस को इतनी लोकप्रियता मिली, पूज्य श्री बापू जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। गौरव करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि उसके समकालीन हम हैं, उसके वर्तमान में हम जी रहे हैं। कि कितने गौरव की बात।
आज रामकृष्ण परमहंस को याद करें तो हम याद करते हैं, उनके समकालीन तो नहीं है ना। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के समकालीन तो कोई नहीं है ना, तो गौरव करना चाहिए। उसके समकालीन हमारा जीवन चल रहा है, एक काल में, मतलब समकालीन कहते हैं उनको, और बहुत कुछ दिया, अभी भी दे रहे हैं। ये पूज्य बापू की स्तुति है, प्रशंसा नहीं है। संतों की प्रशंसा नहीं होती, संतों की स्तुति होती है। संसारियों की प्रशंसा करनी पड़ती है, संतों की प्रशंसा नहीं। संतों की तो स्तुति करनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों को याद करने से जीवन पवित्र बन जाता है। और सतयुग में भी ऐसे लोग थे, और त्रेता में, द्वापर में भी ऐसे लोग थे जो संतों को परेशान करते थे। अभी कलयुग में भी ऐसा होता है। दीप प्रज्वलित करने वाले लोग कम होते हैं, बुझाने वाले तो बहुत लोग होते हैं। तुलसी ने कह दिया, साधु चरित शुभ चरित कपास। कितनी सुंदर बात की है। साधु का चरित्र कैसा, तो कि कपास के पुष्प जैसा। कपास मेरे सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में तो बहुत कपास की खेती, रुई की खेती होती है ना, पूरा भरा भरा रहता है। कोई सुगंध नहीं, कोई सुवास नहीं, कोई रंग कलर नहीं, है ना। एक कपास का पुष्प, और काम क्या करते हैं, दूसरे के छिद्रों को ढांकने का काम करते। ये जो वस्त्र बनते हैं ना, और ज्यादातर प्रभु प्रेमियों को ये वस्त्र पहनना चाहिए, खादी के वस्त्र पहनना चाहिए। ये जो रेशमी वस्त्र है वो तो कीड़े को मारकर बनाते हैं ना, इसमें हिंसा रहती है। जो रेशमी वस्त्र है इसे वो कीड़े में से बनता है। इसलिए ये जो वस्त्र है ना, बहुत मन को शांति देने वाले वस्त्र होते हैं। ये है खादी। अब तो कोई लोग खादी तो गराज की, ऐसा नहीं होता। खादी हर कोई पहन सकता है, यह देश की सेवा भी है। हम छोटे थे ना, 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, हम रेटिया चलाते थे, चौतराक वाले काटते थे हम। 2 अमरसर का था मेरे पास, और सबके हम जो 2 बहन 2 भाई, तब सब दिन में इसका, रात में 24 घंटे हम काटते थे। हिंदी में क्या कहते, काटते उसको सूत काटने, ऐसा कहते ना, काटने, सूत काटना। जरे पहले पूज्य महात्मा गांधी ऐसे काटते थे। ये रेटिया चलाना बहुत कठिन था, ये कहते थे घुमाना और ऐसे करना। लेकिन ये जो आ गया, इसमें पहले आया था 2 तार वाले, और धीरे धीरे इसमें से 6 तार वाले हो गए। खादी कार्यालय में बहुत रोजगारी लोगों को दी। घर घर में बेरोजगार लोग रेटिया काटते थे, सूत काटते थे। हमने बहुत किया है, और आनंद भी मिलता था, पूरी रात पूरे दिन। ये बात कही है, तुलसी कहां से ले आए। साधु चरित चौपाई, साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये बात कही। और कितनी प्रक्रियाओं में से उसको पास होना पड़ता है ना, ये सब कुछ बाद में बनता है। जिनने देखी होगी कपास की खेती, नीरस, विशद, गुणमय, फल झांसू, कितनी सुंदर बात है। फल लेकिन गुणमय, विशद, नीरस। कहां से तुलसी ने उसको जोड़ दिया, कपास। कितने फल है, कितने पुष्प है, कहीं नहीं जोड़ा, और यहां जोड़ दिया। जो सही दुख पर छिद्र दुराला, खुद स्वयं दुख सहन कर लेते हैं, दूसरों के छिद्रों को ढांक देते हैं। और बंदनीय जेहि जग जस पाव, पूरे जगत में उनकी वंदना होती है, तो दूसरों का हित करते हैं। परोपकार किनको कहते हैं? किसी के जीवन निर्माण में आपका कोई सहयोग हो, उनको परोपकार कहा जाता है। और किसी पर परोपकार करने के बाद भूल जाना चाहिए। और आप पर किसी ने उपकार किया है तो याद रखना चाहिए।
एक महात्मा ने, एक जैन महात्मा के मुख से मैंने सुना था, उसने बहुत सुंदर बात की थी। आपने जो किसी पर उपकार परोपकार किया है वो जल की लकीर होनी चाहिए, जल की लकीर। और आप पर किसी ने उपकार परोपकार किया है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। ये जैन मुनि के मुख से मैंने सुना था। पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है ना। आप पर किसी ने उपकार परोपकार किया है, कभी भूलना नहीं चाहिए। और आपने स्वयं ने किसी पर उपकार किया, किसी का काम कर दिया, तो जल की लकीर, जल में कितनी देर रहती है, लिखा और गया। ये सुंदर बात है। और ये एक बात और भी मैंने सुनी थी, जो जैन मुनि है ना, वो उसका प्रवचन भी दिव्य रहता है। कोई कोई जैन मुनि सुनने जैसे होते हैं। अब तो याद करो, तरुण सागर जी महाराज को मैं मिला था अहमदाबाद, वो भी जोर जोर से बोलते रहते थे। उनके सभा में मैं गया तो शिव जी पर बोलने लगे थे, लेकिन उनकी भाषा में, उनकी वाणी में। तो जैन महात्मा ने कहा, कभी गौरव नहीं करना, ना कभी अभिमान नहीं करना, गर्व नहीं करना। गर्व और गौरव दोनों अलग हैं। कभी गर्व नहीं करना। क्यों? आपकी जरूरत कोई धरती पर है ही नहीं, क्यों अभिमान करते हैं? आपकी जरूरत इस धरती पर कितनी है, तो कि जल में अंगुली रखी हो और अंगुली ले ली, बस जितनी बार जल में जगह रहेगी इतनी जरूरत इस धरती पर है ही नहीं, समझो। तो हम बोलते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हम है तो सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम नहीं थे तो भी दुनिया चलती थी, हम है तो भी दुनिया चलती है। तो सदगुरु की बहुत माया। ये दो पंक्ति के लिए सदगुरु को प्रणाम कर लीजिए। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, 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 गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, 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 गुरुवे नमः,
सिर पैर राखिए, चालिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना नाही। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना नाही। गुरुवे नमः, 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 गुरुवे नमः। सद्गुरुनी दया विना स्वप्ने મળે નહીં સત્સંગ। સદ્ગુરુની દયા વિના સ્વપ્ને મળે નહીં સત્સંગ। કૃપા થાય સદ્ગુરુદેવની, कृपा थाय गुरुदेव की, तो चढ़े भक्ति नो रंग। कृपा थाय गुरुदेवनी, चढ़े भक्ति नो रंग। गुरुवे नमः, 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 गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाकला शलाकया। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, 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 गुरुवे नमः। किनको लागू गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनको लागू
गुरुवे नमः 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 गुरुवे अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें कि सबके पर कोई सदगुरु की छत्र छाया रहती है, उनको प्रणाम करते हुए अभी भगवान शिव महापुराण ग्रंथ की आरती करेंगे मेरे जजमान श्रीयों की तरफ से। इससे पहले थोड़ी शिवालय जीर्णोद्धार के लिए दानदाताओं को याद ही है, आपके समक्ष में महादेव के सामने एक बार बोल लूं मैं, जो दान किया है वो ध्यान रखें, सबके नामावली में बोलकर शिव महापुराण ग्रंथ की आरती करेंगे। सदगत पवित्र आत्मा नटवरलाल चिमनभाई प्रजापतिना स्मरणार्थे शांताबेन अंजनाबेन पीयूषभाई जयेश कुमार तरफ थी छाणी वडोदरा से, हाँ इस गांव से 1100 रुपये शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 1100 रुपया राम गणेश यादव अंकलेश्वर से, 505 रुपया ललिता देवी हरिराम गंगाराम जुगत थाना मुंबई से, 1100 रुपया बीना देवी न्यू दिल्ली शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 1000 रुपया बीना बेन न्यू दिल्ली बिलोपत्र के लिए, 1500 रुपया सदगत पवित्र आत्मा गोपाल स्वरूप पांडे ना स्मरणार्थे हस्ते उर्मिला पांडे मंडना को बहुत बहुत धन्यवाद। 1101 दीप विपुल भाई चौवड़िया बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपया ललिता राजेंद्र थानवी मुंबई से, 500 रुपया कुशल मुकुंद भाई कानिया जन्मदिन निमित्त सूरत से, जो कुशल जन्मदिन की शुभकामना, महादेव आपकी रक्षा करें। 11,111 मणिबेन धनजीभाई गोरसिया मावजीभाई करशनभाई बुढ़िया माधापर कच्छ, हाल नैरोबी केन्या रहते हैं, बहुत प्रदेश से प्रणाम बुढ़िया परिवार। हमने बहुत समय पहले कच्छ में कथा की थी, बुढ़िया परिवार फोटड़े गांव में कथा की थी, हमारे वो भी नैरोबी रहते हैं ना, नारायण भाई बुढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने केन्या नैरोबी से दान किया, धन्यवाद। 500 रुपया सुनीता देवी टाटा नगर झारखंड से, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता देवी टाटा नगर रहते हैं। 1100 रुपया कलाबेन विष्णुभाई ठाकर, 1101 रुपया महेंद्र करण दवे परिवार मलड़ मुंबई से, 5600 रुपया सुहासिनी अशोक भाई गुप्ता मुलुड़ मुंबई से। मुलुड़ में बहुत समय पहले हमने शिव महापुराण कथा की थी। मुलुड़ में क्या महादेव है? बाल राजेश्वर महादेव, बहुत सुंदर भगवान शिव जी का स्थान है, प्रणाम करो बाल राजेश्वर को। 51 रुपया शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 500 रुपये गिरी बापू को दक्षिणा में, 1000 रुपया ललिता मनोजना जन्मदिन में, तो ललिता जी जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, महादेव आपकी रक्षा करें। 1100 रुपया कोकिलाबेन महेंद्र कुमार भावसार बोपल अहमदाबाद से, कोकिलाबेन धन्यवाद। 1100 रुपया दक्षाबेन जयंतीलाल पटेल तरफ थी दीकरी जमायना लग्न तिथि निमित्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, विरार मुंबई से। 2000 रुपया नानी कश्यप तथा भावना कश्यप जंबलपुर एमपी से। 1001 रुपया विशाल शिव प्रसाद मालविया लग्न तिथि निमित्ते इंदौर से। और 30,000 रुपया महेश कुमार खेमका निर्मला खेमका पुत्र अभिषेक खेमका कलकत्ता से, वो तो दान करते रहते, रोज उनका नाम लगभग आता है। महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद,
आपको मैंने देखा नहीं, लेकिन आपका नाम निरंतर मैं लेता रहता हूँ। कलकत्ता में आप रहते हैं। इसमें 30 फुट शिवालय भूमिदान के लिए वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश भाई, महेश कुमार खेमका, निर्मला खेमका, पुत्र अभिषेक खेमका, महान शिव भक्त है, पुत्र का नाम अभिषेक रख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खेमका परिवार, आपका आदर। 30,000 रुपया शिवालय के लिए, 30 फुट भूमिदान के लिए दिया, अच्छी बात है। 1100 रुपया हर्षा, हरीश भाई ना जन्मदिन में थे। हर्षा, आपके जन्मदिन की शुभकामना, महादेव आपकी रक्षा करें। बहादुर भाई कोरडिया राजकोट से, बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर भाई। 3002 रुपया हर्षद भाई अवधुरियो तथा जन्मदिन निमित्त जम्बूसर से। इसमें 1000 शिवालय, 1000 बिलोपत्र, 500 रुपये गिरी बापू, 500 रुपये गौ सेवा के लिए। तो हर्षद भाई अवधुरियो, आपके जन्मदिन की शुभकामना, महादेव आपकी रक्षा करें। सविता बेन मनु भाई पारेख, परिवार लेस्टर थे। 51 पाउन गायों के घासचारा के लिए शिवालय सोमवती मास निमित्त दिया है। सविता बेन मनु भाई पारेख तथा सरोज बेन ईश्वर भाई पारेख, परिवार लीड्स से 51 पाउन गायों के सेवाल के लिए शिवालय के सोमवती मास के दिन दिया है। उर्मिला बेन यशपाल ना जन्मदिन निमित्ते यशपाल परिवार तरफ थी रुपया 5000 दान तेमा थी। 3500 रुपये शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 1500 रुपये गायों की सेवा के लिए। तो उर्मिला बेन, आपके जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, भगवान महादेव आपकी रक्षा करें। उर्मिला बेन, जन्मदिन की शुभकामना। गुप्त दान लंदन थे, 11 पाउंड गायों की सेवा के लिए, 11 पाउंड ब्रह्मभोजन के लिए, 11 पाउंड गिरी बापू दक्षिणा में, 11 पाउंड शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 11 पाउंड बिलोपत्र के लिए, 11 पाउंड शिव जी को प्रसाद अर्पण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्त दान। सदगत पवित्र आत्मा लखू भाई लोढ़िया ना स्मरणार्थे हंसते। अनसुया बेन संपूर्ण परिवार लेस्टर थे। 28 पाउंड गायों की सेवा के लिए, 21 पाउंड गिरी बापू को, 51 पाउंड शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 25 पाउंड शिव पूजा के लिए और प्रसाद के लिए। सदगत पवित्र आत्मा लखू भाई लोढ़िया को हृदय से प्रणाम। और अनसुया बेन, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान वॉटफर्ड से, लंदन से 101 पाउंड शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 101 पाउंड गायों की सेवा, 101 पाउंड गणेश मंदिर के लिए, अच्छा 101 पाउंड हनुमान जी मंदिर के लिए, 51 पाउंड गिरी बापू को दक्षिणा में, 51 पाउंड गायों की सेवा के लिए। गुप्त दान नाम ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सदगत पवित्र आत्मा धीरू भाई बुद्धा भाई पटेल, सदगत पवित्र आत्मा ललिता बेन धीरू भाई पटेल ना समरणार्थ, पुत्र रतिलाल, पुत्र वधु श्री सविता बेन, पौत्र हितेन भाई અને પ્રકાશ, પૌત્રી વર્ષા, સંપૂર્ણ પરિવાર, ગામ હાસાપોર નવસારી, હાલ ડડલી યુકે રહેતા।